हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो बच्चों, आप सब जानते हैं हम लोग कर रहे हैं लुकिंग अराउंड क्लास 4 चैप्टर नंबर 1 गोइंग टू स्कूल। और आज डिस्कस करने वाले हैं हम क्वेश्चन आंसर जो आपकी बुक में गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ इज दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम बैम्बू ब्रिज। बच्चों, ये क्वेश्चन सीमेंट ब्रिज के डिस्कशन के बाद गिवन है। इसका मतलब है कि हमसे सीमेंट ब्रिज और बैम्बू ब्रिज के बीच में डिफरेंस पूछा जा रहा है कि सीमेंट ब्रिज और बैम्बू ब्रिज के बीच में क्या अंतर है। तो अपने पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था सीमेंट ब्रिज के बारे में, और उससे पहले हम बैम्बू ब्रिज के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो चलिए एक बार हम इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। बच्चों, ये स्लाइड मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में शेयर करी थी। इसी के साथ हम सीमेंट ब्रिज और बैम्बू ब्रिज का डिफरेंस डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट था कि सीमेंट ब्रिज इज मेड अप ऑफ सीमेंट, आयरन रॉड एंड ब्रिक्स। सीमेंट का ब्रिज सीमेंट, आयरन रॉड और ब्रिक्स से बना होता है, जबकि बैम्बू ब्रिज इज मेड अप ऑफ बैम्बू एंड रोप। जो बांस का पुल है वो बांस और रस्सी की सहायता से बनता है। बच्चों, दूसरा डिफरेंस है सीमेंट ब्रिज इज मोर ड्यूरेबल। सीमेंट का ब्रिज ज़्यादा ड्यूरेबल होता है और ये लंबे समय तक रहता है, जबकि बैम्बू का ब्रिज एक टेम्परेरी ब्रिज है जो बहुत समय तक नहीं चलता। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नदी का बहाव तेज होगा या फिर तेज हवा के चलने से भी इस ब्रिज को नुकसान पहुंच जाता है। देन थर्ड पॉइंट है इट इज़ अ मॉडर्न टाइप ऑफ ब्रिज। जो सीमेंट ब्रिज है वो एक मॉडर्न नवीन तकनीकियों पर आधारित है, जबकि जो बैम्बू का ब्रिज है वो एक ओल्ड मैथड पर बेस्ड है। इट इज़ बेस्ड ऑन ओल्ड मैथड। पुराने ज़माने की वो तकनीकी है जिसमें हम बांस और रस्सी की सहायता से पुल बनाया करते थे। फोर्थ डिफरेंस है इट इज़ फाउंड इन अर्बन एरिया। सीमेंट ब्रिज हमें अधिकतर शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जबकि बैम्बू ब्रिज अधिकतर विलेजेस या रूरल एरियाज में होता है। देन लास्ट डिफरेंस है वी कैन कैरी हैवी लोड्स ऑन इट। सीमेंट ब्रिज पर हम भारी भारी सामान लेकर भी चल सकते हैं, लेकिन बैम्बू ब्रिज पर भारी सामान हम नहीं लेकर जाते क्योंकि ज़्यादा भार के कारण उसको नुकसान हो सकता है और वो टूट भी सकता है। तो बच्चों, ये कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस हैं बैम्बू ब्रिज और सीमेंट ब्रिज के बीच में। बैम्बू ब्रिज वाली स्लाइड आप चेक करेंगे तो उसमें आपको बैम्बू ब्रिज के भी सारे पॉइंट्स दिख जाएंगे, जिसके बेसिस पे आप आसानी से डिफरेंस को लिख सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम। बच्चों, यहाँ पर भी सीमेंट ब्रिज के बारे में ही बात हो रही है और हमसे पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि सीमेंट ब्रिज पर एक समय पर कितने लोग चल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बैम्बू ब्रिज के बारे में बताया था कि हम उस पर बहुत ज़्यादा भार नहीं डालते हैं, इसलिए एक समय पर उस पर अधिक लोग ना चलें क्योंकि वो टूट भी सकता है। लेकिन सीमेंट ब्रिज पर जितने चाहें, मतलब आप मान लीजिए 10-15 लोग हैं तो वो भी आसानी से चल सकते हैं। इट डिपेंड करता है कि सीमेंट का ब्रिज कितना चौड़ा और कितना मजबूत है। उस पर हम भारी सामान भी लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू हैव सीन हाउ चिल्ड्रन use different kind of bridges to cross the river and other uneven areas to reach school। वो कह रहे हैं कि अब तक आप पाठ में देख चुके हैं कि किस प्रकार से बच्चे अलग अलग तरह के पुल या अलग अलग तरीकों को प्रयोग करते हुए स्कूल तक जाते हैं। If you had a chance, which bridge would you like to use and why? अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपको मौका मिले तो आप किस तरह के ब्रिज का यूज़ करना चाहेंगे
और क्यों करना चाहेंगे? बच्चों, इसका आंसर आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, पर मैं एक उदाहरण के तौर पे अपना उत्तर बता रही हूँ कि अगर मैं होती तो शायद मैं सीमेंट ब्रिज ही प्रेफर करती, क्योंकि सीमेंट ब्रिज मजबूत होता है, उस पर भार डालने से उसके टूटने का खतरा नहीं होता। लेकिन बैम्बू ब्रिज में एक तो भार की वजह से वो टूट भी सकता है, दूसरा वो स्लिपरी होता है, उस पर ग्रिप बनाने के लिए ये माना जाता है कि अगर हम लोग नंगे पाँव चलें तो ज़्यादा बेटर है। तो मुझे लगता है कि हमें सीमेंट का ब्रिज यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा सेफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल? अपने स्कूल आते समय क्या आपको कोई ब्रिज पार करना पड़ता है, कोई पुल पार करना पड़ता है? इफ यस, व्हाट इज द ब्रिज लाइक? और अगर पार करना पड़ता है तो वो ब्रिज कैसा है? बच्चों, हम सब जानते हैं कि हमारे स्कूल के अधिकतर बच्चे शक्ति नहर की दूसरी तरफ रहते हैं और बीच बीच पर उसे मेन सड़क से जोड़ने के लिए, मेन रोड से जोड़ने के लिए छोटे छोटे सीमेंट ब्रिज बनाए गए हैं। तो वो बच्चे इसका उत्तर आसानी से लिख सकते हैं कि हाँ, हमें स्कूल पहुंचने के लिए ब्रिज पार करना पड़ता है और ये ब्रिज सीमेंट ब्रिज है, या ये सीमेंट का, आयरन रॉड्स का और ब्रिक्स के यूज से बना हुआ ब्रिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंडपेरेंट्स what kind of bridges were there when they were young? हमसे कहा जा रहा है कि हम, या मतलब आप लोग, अब जो बच्चे हैं वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी या नाना नानी से ये जानने की कोशिश करें कि उनके समय पर जब वो छोटे थे तो किस प्रकार के पुल देखने को मिलते थे। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी से डिस्कस करना है और ये जानने की कोशिश करनी है कि जब वो लोग छोटे थे तो उस समय किस तरह के पुल देखने को मिलते थे। अब हम राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है, इज देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस? क्या आपके घर के पास कोई पुल है? फाइंड मोर अबाउट द ब्रिज। अगर है तो आप उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करें। तो सबसे पहले तो सबका उत्तर हाँ होगा, क्योंकि हमारे स्कूल के पास ही एक बहुत बड़ा पुल है जो पांवटा साहिब और कुल्हाल मतलब उत्तराखंड के जो बॉर्डर है उसे जोड़ रहा है, और उसके बीच में शक्ति नहर को पार करने के लिए छोटे छोटे पुल हैं। फिर आप लोगों को आसन बैराज के यहाँ पर भी पुल देखने को मिलता है। तो बच्चों, इसी में आगे डिस्कशन करते हैं। वेयर इज द ब्रिज? वो ब्रिज कहाँ है? ओवर वाटर, पानी के ऊपर, ओवर अ रोड, सड़क के ऊपर, बिटवीन टू माउंटेन्स, दो पहाड़ों के बीच में, या कहीं और। तो आप सबका उत्तर होगा इट इज ओवर द वाटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑल यूज द ब्रिज? ब्रिज का प्रयोग कौन कौन करता है? इज इट यूज बाय पीपल ऑन फुट एंड ऑल्सो बाय व्हीकल एंड एनिमल्स? तो बच्चों, हम सब देखते हैं ब्रिज का यूज़ कैसे हो रहा है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और जो ट्रक्स हैं वो मेन रोड पर जो पुल बना हुआ है, जो पांवटा साहिब वाला पुल है, उस पे चलती हैं। इसके अलावा छोटी छोटी जो बाइक्स हैं, एक्टिवा हैं, या पैदल भी लोग शक्ति नहर से मेन रोड तक जुड़ने वाले पुल पर चलते हैं। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि इट इज़ यूज बाय पीपल ऑन फुट, इट इज़ ऑल्सो यूज बाय व्हीकल मतलब गाड़ियों के द्वारा, एंड एनिमल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द ब्रिज seems to be old or is it new? Does the bridge seem to be old or is it new? तो बच्चों, हमारा उत्तर ये होगा कि जो पुल हम लोग देख रहे हैं वो थोड़ा सा पुराना है।
क्योंकि पौंटा साहब वाला पुल भी काफ़ी पुराना हो चुका है और जो पुल हमें नहर और सड़क को जोड़ते हुए दिखते हैं वो भी पुराने हैं। तो आंसर है कि इट सीम्स टू बी ओथ। फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड आउट व्हाट मटेरियल आर यूज्ड फॉर मेकिंग द ब्रिज, लिस्ट सम ऑफ देम। ये पता लगाइए कि उस पुल को बनाने के लिए किन चीज़ों का प्रयोग किया गया है और उसकी एक लिस्ट या सूची बनाइए। तो बच्चों, क्योंकि ये सीमेंट के ही बने हुए पुल हैं तो इसमें सीमेंट और ब्रिक्स मतलब ईंटों, आयरन की रॉड्स और बजरी आदि चीज़ों का प्रयोग किया गया होगा। तो इसकी आपको एक लिस्ट बनानी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द ब्रिज इन योर नोटबुक। अपनी कॉपी में ब्रिज की या पुल की एक फ़ोटो बनाइए, एक पिक्चर बनाइए। डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ द ट्रेन, व्हीकल, एनिमल्स एंड पीपल हु क्रॉस द ब्रिज। और इसके साथ साथ आप एक ट्रेन की फ़ोटो बना सकते हैं। आपने अधिकतर देखा होगा कि ट्रेन्स वगैरह भी जब कई जगह बड़े बड़े नदियों के ऊपर से पुल के सहारे रास्ते को पार करती हैं और व्हीकल चलती हुई, एनिमल्स और पीपल उसे क्रॉस करते हुए भी दिखाइए। और फिर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इमेजिन व्हाट डिफिकल्टीज देयर वुड बी इफ द ब्रिज वाज नॉट देयर। हमसे ये जानने की कोशिश की गई है कि सोच के बताइए कि अगर ये पुल जो हमारे घर से हमारे विद्यालय को जोड़ रहे हैं या हमें मेन सड़क के साथ जोड़ रहे हैं, ये पुल अगर ना होते तो हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। तो बच्चों, मैं चाहूँगी कि इसके ऊपर 3-4 पॉइंट आप खुद से लिखने का प्रयास करें। चाहें तो घर में डिस्कस करें कि जब ये पुल नहीं थे या अगर ये पुल ना होते तो हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। होप इन्हें करने में आपको कठिनाई नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी स्लाइड्स में इनके ऊपर काफ़ी डिस्कशन किया जा चुका है। तो मैं आपसे चाहूँगी कि आप इनके आंसर अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे साथ कांटेक्ट करें। ठीक है, तो एक बार कोशिश कीजिए आंसर्स देने की और ग्रुप में मेरे साथ जुड़े रहिए। टिल देन, ओके, बाय, टेक केयर।